कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें एलिमेंट याद करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है बैंगन, आलू, गाजर इन थाली ना। इस तरह से याद करना है आपने सिंबल। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली ना। ठीक है, अब इनके पूरे नाम लिख देते हैं। बी से बच्चे बोरान होता है, एल से एल्यूमिनियम होता है, जी ए से गैलियम होता है, आई एन से इंडियम होता है, टी एल से थैलियम होता है और एन एच से नाइहोनियम होता है। ये नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, तो ये नाइहोनियम है। ठीक है, बोरान नॉन मेटल है और बाकी सभी एलिमेंट मेटल है। बोरान ही अकेला एलिमेंट ग्रुप 13 का नॉन मेटल होता है, बाकी सभी एलिमेंट मेटल होते हैं। अब इनका लिखना है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर का ट्रिक क्या होगा? तो देखो, एटॉमिक नंबर के लिए आपको जो इनर्ट गैसेस होती हैं ना, इनर्ट गैसेस, उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ये जो आपको दिख रहा है ये इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे बेटा ट्रिक एटॉमिक नंबर के लिए भी। पहला हमने यूज़ किया बैंगन, आलू, गाजर इन थाली ना, और दूसरा हम लोग यूज़ ट्रिक कर रहे हैं कि बेसिकली बोरान का एटॉमिक नंबर तो सबको पता है, 5 होता है। ये तो सबको पता होगा क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट का तो सबने याद किया होता है। अब ये जो हमारे पास 5 आया है और ये जो उससे आगे वाली जो इनर्ट गैस है, 5 से बाद कौन सी इनर्ट गैस है? 10। अब 5 और 10 का डिफरेंस देखो आप लोग, कितना आ रहा है? 5 का। तो आप क्या करोगे, इस 10 में से -5 करोगे तो 5 आ जाएगा। और यही पैटर्न आपने आगे भी चलाना है, यही हमारा ट्रिक था। 10 में से दोबारा -5 करो, और सॉरी 18 में से -5 करोगे तो कितना आएगा? 13। 36 में से -5, सब में -5 करना बेटा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो फ़ायदा क्या हुआ कि शुरू में तो आपको 20 का पता था, बाद वाले जो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको एक बार रट लो आप लोग। 18 में से -5 किया 13, 36 में से -5 किया 31, 54 में से -5 किया 49 और 86 में से -5 किया 81 और 118 में से -5 किया 113। तो देखो बेटा कितना इजी हो गया अभी आपको एटॉमिक नंबर याद करना। उसके अलावा यहीं से चलो, ये इनर्ट गैसेस थी और यहीं से हमने इनके इसको भी, इसका ट्रिक भी बता देते हैं। अभी ज़रूरत होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि इससे पहले इनर्ट गैस ही हमने लिखनी है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इनर्ट गैस के लिए हम लोग क्या करेंगे? हीना, HE हीना, हीना न, अकड़, कर, ज़ीरोक्स, रखी, ओजी। हीना न, अकड़, कर, ज़ीरोक्स, रखी, ओजी। दोबारा एक बार, हीना न, अकड़, कर, ज़ीरोक्स, रखी, ओजी। तो 5 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है? 2। तो 5 से पहले इनर्ट गैस 2, तो 2 का क्या आ गया? हीलियम। उसके बाद क्या है? फिर यहाँ से आगे चलते जाओ। हीलियम के बाद क्या देखो? नियान। नियान के बाद क्या है? अर्गान। अर्गान के बाद क्या है? क्रिप्टान। क्रिप्टान के बाद क्या है? जीनान। जीनान के बाद क्या है? रेडान। तो ये हमारे पास आगे इनर्ट गैसेस। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो ये 2 आ गया। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। तो ये 1s, ये 2s, ये 3s और ये 2p। तो सबसे पहले स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर आगे पब्लिक स्कूल। स्कूल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। पब्लिक स्कूल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 1s, 2s,
3s 4s 2p 3p, तो सीक्वेंस ये होती है लिखने की। ठीक है, यहाँ से शुरू करोगे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आपका ये आएगा, फिर ये आपका ये आएगा, फिर आपका ये आएगा, फिर आपका ये आएगा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, तो 1s 2s 3s 4s और यहाँ पे 2p 3p ऐसे चलना आगे। चलो फिलहाल यहाँ तक चलेगा। तो हीलियम में तो ये 2 आ जाएगा क्योंकि इसका 2 आ गया। तो अब जा ये कर लो, 5 तक करना ना, 1s2 2s2 2p1, 5 तक हो गया। अब 1s2 किस में आ गया? हीलियम में, तो पीछे आपका बचा है 2s2 2p1, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे मजा क्या बचे, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे आपने वैसे उतार देना है। ये देखो 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1 और 7s2 7p1। देखो ये आपका आराम से बन गया यहाँ से, फिर वही रखा। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक ग्रुप में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 3 2 3 2 3 2 3, मतलब 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में, एस में 2 और पी में 1। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये बहुत सारे हमारे पास शेल है। इस शेल को अगर n मानते हैं तो ये हमारे पास n-1 होगा और ये हमारे पास n-2 होगा। n वाले में s आता है और p आता है, ये याद रखना है। s और p हमेशा बाहर वाली शेल में आते हैं, और जो n-1 है वहाँ पे d आता है, और जो n-2 है वहाँ पे f ऑर्बिटल आता है। जिस शेल में f ऑर्बिटल आते हैं उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। और जिसमें d आता है उसमें आता है पेनल्टीमेट शेल, और ये बाहर वाली शेल आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि s और p अगर बाहर वाली शेल में आते हैं तो जो d होगा बेटा वो एक स्टेप अंदर आएगा। जैसे ये 7th शेल में आ रहे हैं तो d एक स्टेप अंदर आएगा तो वो 6d10 आएगा, क्योंकि d में तो इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। और आउटर मोस्ट शेल से f 2 स्टेप अंदर आएगा, तो ये 7 है तो 2 स्टेप अंदर क्या हो गया? 5, तो ये 5f 14 आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हुई किसकी? नाइहोनियम की। इसी तरीके से ये 6 है। अब बताओ d क्या आएगा? वीडियो को पास करके बताओ d क्या आएगा? तो एक स्टेप अंदर आएगा तो वो आएगा 5d10, और f कितने स्टेप अंदर आएगा? 2 स्टेप अंदर आएगा तो वो आएगा 4f 14। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि s हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, p 2 से स्टार्ट होता है, d 3 से स्टार्ट होता है और f 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट अगर यहाँ से होता तो इससे पहले f नहीं होगा, इससे पहले f नहीं होगा, 3f नहीं होगा, 2f नहीं होगा, 1f नहीं होगा, 2d नहीं होगा, 1d नहीं होगा, 1p नहीं होगा। s तो 1 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए 4f जो था वो सबसे लोएस्ट है तो वो आएगा। अब ये 5 है तो d कौन सा आएगा? एक स्टेप अंदर, क्या नाम है शेल का? पेनल्टीमेट शेल, तो यहाँ पे 4d10 आएगा और f नहीं आएगा क्योंकि सबसे छोटा 4f होता है। यहाँ पे 3f आना था, वो तो होता ही नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब ये 4 है तो d कौन सा आएगा? 3d10। ठीक है, अब इससे ऊपर यहाँ पे आएगा 2d होता है? नहीं होता है, नहीं आया। ठीक है, तो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कोड एक बार बोल देता हूँ दोबारा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली, ना। तो ये था बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरान फैमिली विद ट्रिक। थैंक यू बच्चे।